अगर आप 2025 में अपना खुद का घर बनाने वाले हो जो कि 600 स्क्वायर फीट है, यानी 20-30 और 15-40, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि घर बनाने के लिए कितना खर्चा होगा। पहली चीज़ ये आ जाती है कि जिस घर का जो कॉस्ट निकालने वाले हैं वो घर फ्रेम स्ट्रक्चर होगा, यानी कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी जो है बाहरी दीवारें जो है 9 इंच की होगी और जो पार्टीशन वॉल है वो है 4 इंच की होगी। इस घर को बनाने का खर्चा जो निकालने वाले हैं उसमें फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग वर्क तक काम रहेगा। अब जो कॉस्ट निकालने वाले हैं हम उसमें ये कंसिडर नहीं करेंगे जैसे कि प्लॉट की कॉस्ट हो और ये बोरवेल का, और लास्ट जो है हमारा फर्नीचर कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि घर बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है मटेरियल और दूसरा लेबर। इन दोनों की मदद से आपका घर बन जाता है। पहले हम ये जानेंगे कि आपको जो मटेरियल लगने वाला है वो कितनी क्वांटिटी में लगेगा और उसका क्या रेट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको लेबर कॉस्ट में कितना खर्चा आएगा। अगर आप अपना घर बनवाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हर इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलती रहे। घर बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले जो मटेरियल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है वो है सीमेंट। चाहे आपको कंक्रीटिंग करनी हो, ब्रिक वर्क हो या प्लास्टर, हर स्टेज में सीमेंट का इस्तेमाल होता है। और आखिरी में जब टाइल का काम होता है तब भी सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए लगभग 300 बैग सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सीमेंट का रेट आपकी सिटी के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ 350 रुपये पर बैग का एवरेज रेट कंसिडर किया है। तो टोटल कॉस्ट जो सीमेंट का होता है, जो हमारे टोटल 300 बैग हैं, 300 बैग मल्टीप्लाई बाई 350 रुपये जो हमारा सीमेंट का रेट है वो हो जाता है 1,05,000 रुपये। यही है सीमेंट का एस्टीमेट कॉस्ट जो 600 स्क्वायर फीट घर के लिए। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सीमेंट पर लगभग कितना पैसा खर्चा होगा। अब बात करते हैं ब्रिक की। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आउटर वॉल जो है हमारी 9 इंच की होगी और जो अंदर की पार्टीशन वॉल है वो हमारे 4 इंच के होंगे। 600 स्क्वायर फीट के घर के लिए लगभग आपको 14,000 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। मार्केट में अच्छी क्वालिटी की ईंट आपको 7 रुपये में एक मिलेगी। अब बात करते हैं इसके टोटल कॉस्ट के बारे में। जो हमको 600 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए 14,000 ईंटों की ज़रूरत पड़ रही है, उसका प्राइस जो है पर ईंट का वो है 7 रुपये। 14,000 मल्टीप्लाई बाई 7 जो हमारा आंसर आ जाता है 98,000। इसके बाद बारी आती है स्टील की। 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए लगभग आपको 2,000 केजी की स्टील लग सकती है, यानी 2 टन स्टील की ज़रूरत पड़ सकती है। स्टील का रेट मार्केट में थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ 63 रुपीज़ पर केजी का एवरेज रेट मान के चलते हैं। जो टोटल कॉस्ट होता है 2,000 मल्टीप्लाई बाई 63 जो हमारा आंसर आ जाता है 1,26,000 रुपये। इसका मतलब अगर आप 600 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो स्टील पर आपका खर्चा 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में हो सकता है, आपके डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब बात करते हैं रेत की, जो हर कंस्ट्रक्शन स्टेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे कंक्रीटिंग वर्क हो, ब्रिक वर्क हो, प्लास्टरिंग हो या टाइल्स का काम, हर जगह रेत का यूज़ होता है। अगर आप 600 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो आपको लगभग 1500 क्यूबिक फीट तक रेती की ज़रूरत पड़ेगी। रेत का जो रेट है लोकेशन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम यहाँ 65 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से एवरेज रेट लिए हैं। जो टोटल कॉस्ट होता है 1500 मल्टीप्लाई बाई 65, हमारा जो आंसर आ जाता है 97,500। अगर आप 600 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हो तो आपको जो रेती का कॉस्ट आएगा 90,000 से 1 लाख के बीच में। अब बात करते हैं टाइल वर्क की, जो हर घर के लिए ओवरऑल फिनिशिंग और लुक काफ़ी इन्हांस करता है। टाइल का टोटल खर्चा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी और डिज़ाइन की टाइल्स लगवाते हैं, लेकिन हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर
40 रुपये वाली पर स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड टाइल्स कंसिडर कर रहे हैं। इस हिसाब से 600 स्क्वायर फीट के घर के लिए टोटल ख़र्चा आपको 75,000 से 80,000 के बीच में आ सकता है। इस एस्टीमेट में फ्लोरिंग टाइल्स के साथ किचन का ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म, बाथरूम वॉल टाइल्स एंड फ्लोर एरिया, एलिवेशन टाइल्स और लेबर चार्ज सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। अगर आप डिज़ाइनर या प्रीमियम टाइल्स चूज़ करते हैं तो कॉस्ट और भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं प्लम्बिंग कॉस्ट की, जो हर घर के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप 600 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो सैनिटरी लाइन से लेकर फाइनल फिटिंग तक प्लम्बिंग का जो टोटल खर्चा है लगभग 60,000 तक आ सकता है। इसमें ड्रेनेज लाइन, वाटर पाइपलाइन, फिटिंग्स और लेबर चार्ज सब इंक्लूडेड हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क की, जो हर घर के लिए एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। अगर आप 600 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल वर्क का टोटल खर्चा लगभग 60,000 तक आ सकता है। इस एस्टीमेट में वायरिंग, स्विच बोर्ड, सॉकेट, एलईडी लाइट्स, एमसीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और लेबर चार्जेस सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ये कॉस्ट बेसिक और स्टैंडर्ड क्वालिटी आइटम्स के लिए है। अगर आप प्रीमियम ब्रांड्स या एडवांस लाइटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो बजट और भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं डोर्स के बारे में। हम यहाँ ये मानकर चल रहे हैं कि घर के जो मेन डोर्स हैं वो सागवान में होंगे, यानी टीक वुड का होगा, और बाकी के सभी अंदर के डोर्स फर्नीचर और वुड लाइक फ्लश्ड और लैमिनेट डोर के होंगे। अगर आप 600 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो इस सेटअप में आपको टोटल जो डोर कॉस्ट है लगभग 65,000 से 70,000 के बीच में आ सकता है। इसमें डोर की फिनिशिंग, फ्रेम और हार्डवेयर भी इंक्लूड है। सागवान डोर थोड़ा महंगा होता है लेकिन स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप चाहे तो बजट के हिसाब से सागवान की जगह आप दूसरा भी डोर यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं घर की एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यानी एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो की। अगर आप अच्छी क्वालिटी की एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो लगवाते हैं तो इसका टोटल खर्चा 35 से 40,000 के बीच में आ सकता है। इस बजट में आपको ड्यूरेबल, स्मूथ, स्लाइडिंग और लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी की विंडो मिल जाती है, जो वेंटिलेशन और मॉडर्न लुक दोनों का बैलेंस करती है। अब बात करते हैं एसएस रेलिंग की खर्चे की, जो स्टेयरकेस और छज्जे के लिए यूज़ होती है और घर को एक मॉडर्न टच देती है। अगर आप स्टैंडर्ड डिज़ाइन का एसएस रेलिंग लगवाते हैं तो उसका टोटल खर्चा आपको 12,000 से 15,000 के बीच में आ सकता है। अब बात करते हैं घर की फिनिशिंग टच की, यानी पेंटिंग के बारे में। पेंटिंग का खर्चा पूरी तरह डिपेंड करता है आपकी मटेरियल की क्वालिटी और लेबर के रेट पर। अगर आप अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड पेंट चूज़ करते हैं जैसे एशियन पेंट या नेरोलैक, तो एक 600 स्क्वायर फीट के घर के लिए पेंट करवाने के लिए आपको टोटल खर्चा जो है लगभग 60,000 तक आ सकता है। इस एस्टीमेट में इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट, पुट्टी, प्राइमर और सारी लेबर चार्जेस इंक्लूड हैं। अगर आप टेक्सचर वॉल या डिज़ाइनर पेंट का प्लान करते हैं तो बजट और भी बढ़ सकता है। फिनिशिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें क्योंकि यही घर को क्लासिक लुक देता है। अगर आप 2025 में अपना घर बनवाने का सोच रहे हैं तो जो मटेरियल कॉस्ट आपको लगने वाला है वो है 9 लाख तक। इसमें आपको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिल सकता है। ये तो हो गया मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद बारी आती है लेबर कॉस्ट की। जैसे कि हम जानते हैं ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और कंक्रीटिंग के लिए हमें कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका कॉस्ट जो है आपको लगभग 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में आ सकता है। और अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। अगर आप 2025 में एक 600 स्क्वायर फीट यानी 2 BHK का घर बनाते हैं तो मटेरियल प्लस लेबर मिलाकर आपका टोटल खर्चा जो है 12 लाख से 13 लाख के बीच में आ सकता है।